अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, अमरीकी सदर ने सख्त अल्फाज में ईरान को तंबीह करते हुए कहा है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो ईरान तबाह हो जाएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा है कि अमेरिका को दोबारा धमकाने से गुरेज किया जाए और अगर ईरान जंग चाहता है तो ये बाकायदा तौर पर ईरान का खात्मा होगा। अमरीकी सदर की जानिब से ये पैगाम एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदगी की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अमरीका ने रवां माह के दौरान खलीज फारस में मजीद जंगी जहाज और तैयारे तैनात किए हैं। अमरीकी सदर इससे कबल ईरान से जंग के इम्कानात को रद्द करते रहे हैं, ताहम ये ट्वीट इनके रवैये में तब्दीली की अक्कासी कर रही है। चंद दिन कबल अमरीकी सदर ने अपने मशीरों से बात करते हुए कहा था कि वो नहीं चाहते कि ईरान पर अमरीकी दबाव जंग की शक्ल अख्तियार करे। सिर्फ अमरीका ही नहीं बल्कि ईरान ने भी बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद जंग के इम्कानात को रद्द किया था। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने इस बात पर जोर दिया था कि इनका मुल्क जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। ईरानी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक जवाद ज़रीफ का कहना था कि कोई जंग नहीं होगी क्योंकि हम जंग नहीं चाहते और कोई इस फरेब नज़र का शिकार भी नहीं है कि वो खित्ते में ईरान को छेड़ सकते हैं। अतवार को बगदाद के ग्रीन जोन में एक राकेट फेंका गया। ये वो इलाका है जहां हुकूमती दफातर और सफारत खाने वाक़े हैं। ये राकेट अमरीकी सफारत खाने से कुछ दूर एक इमारत पर लगा और इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि इस हमले के पीछे कौन था। इधर सऊदी अरब में एक हुकूमत के हामी अखबार की जानिब से अमरीका से कहा गया है कि वो ईरान पर हमला करे। ये मुतालबा सऊदी अरब की जानिब से इन इल्ज़ामात के बाद सामने आया है कि ईरान के हमायत याफ्ता बागियों ने जुमे को इसकी तेल ले जाने वाली पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया है। बज़ाहिर अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के इम्कानात को मुस्तरद किया है, लेकिन शर्क़ वस्त में जारी जंगी तैयारियों से ये क़ियास किया जा सकता है कि ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मरहला आन पहुँचा है। अमेरिका और ईरान दोनों रफ्ता रफ्ता एक बंद गली में दाखिल होते जा रहे हैं जहां से निकलना मुहाल है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अरब दुनिया के खिलाफ तंजीमों की हमायत करने के इल्ज़ामात की बुनियाद पर ईरान के खिलाफ मुकदमा खड़ा किया जा चुका है। अमरीकी इंतज़ामिया में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इराक़ पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने का झूठा मुकदमा बनाया और आलमी राय आमा को गुमराह किया। जब जॉन बोल्टन ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का मनसब संभाला तो अमरीकी मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया था कि ये शख्स अमरीका को एक और जंग में धकेल सकता है। बोल्टन ईरान पर हमले के हक में पुरजोश नजर आता है। अमरीकी बहरी बेड़ा खलीज फारस के लिए रवाना करने की खबर उन्होंने फख्र से मीडिया को दी। माइक पोम्पियो जो अमरीका के वजीर खारजा हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर के इश्तराक से खुफिया एजेंसियों को गुमराह किया और इराक़ पर हमले के लिए आलमी फ़ज़ा साजगार बनाई। हकीकत ये है कि आज भी हाथी के पाँव में सब के पाँव के मुस्ताक अमरीका ने ही आलमी निज़ाम की मुहार थामी हुई है। हालिया बरसों में इराक़, लीबिया जैसे ममालिक की ईंट से ईंट बजाई गई। ट्रंप की क़ियादत में वही अमरीका अब ईरान पर लश्कर कशी को बेताब है। 1,20,000 अमरीकी फौजी दस्ते खलीज फारस में दाखिल होने के हुक्म के मुंतज़र हैं। अमरीकी कहते हैं कि अगर ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर काम दोबारा शुरू किया या शर्क़ वस्त में अमरीका के किसी हलीफ पर हमला किया तो ईरान बच नहीं पाएगा। ये एक नाइंसाफाना ऐलान है। कोई नहीं जानता कि शर्क़ वस्त में दर्जनों मुसल्लह गिरोह सरगर्म हैं। इनमें कोई भी अमरीकी इत्तेहादियों पर हमला करके जंग का जवाब फराहम कर सकता है। झूठ और सच की कौन तस्दीक करेगा। अफसोस शर्क़ वस्त के ममालिक भी ना सिर्फ
इस खेल में शरीक हैं, बल्कि ईरान को निशाने इबरत बनाने के लिए अमेरिका के दस्तोबाजों का किरदार अदा कर रहे हैं। यूरोपीय इत्तेहादियों को साथ मिलाने की अमेरिकी कोशिशें अभी ज्यादा कामयाब नहीं हुई, ताहम बरतानिया हमेशा की तरह रफ्ता रफ्ता अमेरिकी अज़ाइम का शराकतदार बनता जा रहा है। अगर ईरान ने जंग टालने के लिए बेहतर हिकमत अमली अख्तियार ना की और खलीज फारस में जवाबी जंग के शोलों को हवा दी, तो यूरोपीय ममालिक को भी अमेरिका की तरफ जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रूस और चीन अभी तक अमेरिकी मुहिम जोई के रास्ते में मुज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैनुल-अक़वामी इदारों, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मालियाती निज़ाम में फैसला कुन हैसियत नहीं। अमेरिका यूरोप की मदद से इनके असर व रसूख को आसानी से गैर मौसर कर देता है। ईरान को मुआशी तौर पर भी दिवालिया करने का मंसूबा अब अपना रंग दिखाना शुरू हो गया है। आलम यह है कि ईरानी तेल खरीदने वाले ममालिक को भी मुसलसल धमकाया जाता है। चुनाचे ईरानी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। ईरानी रियाल की कीमत तारीख की निचली तरीन सतह को छू रही है। एतदाल पसंद ईरानी सदर और उनके हामियों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। वो चाहते हैं कि ईरान यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुआहदे पर कारबंद रहे, ताकि कम अज कम ये ममालिक जंग टालने में कोई किरदार अदा कर सकें। बदकिस्मती से ईरानी इंकलाब के बाद खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका को ये दुख खाया जाता है कि इंकलाबियों ने इसके परवरदा शाह ईरान को अवामी ताकत से मार भगाकर खित्ते में ताकत का रवायती तवाज़न दरम बरम किया। सफारतकारों और शहरियों को यरगमाल बनाकर अमेरिका की जग हंसाई का सामान किया। अमेरिका के हालिफों, खास तौर पर इसराइल की बालादस्ती को खित्ते में मुतजलजल किया। बात यहाँ रुक जाती तो शायद ईरान इस कदर नापसंदीदा न होता। सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान शिकायत करते हैं कि ईरान इन्हें अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिशें करता है। सबसे ज्यादा तकलीफ इसराइल को है, जो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने के दर पे है। अरबों और इसराइल के दरमियान जारी दहाइयों की रकाबत ईरान दुश्मनी की बदौलत इश्तराक में बदल चुकी है। अमरीकी शर्क वस्त में कायम मौजूदा निज़ाम में कोई खलल गवारा नहीं करते। ईरान का मौजूदा शक्ल में वजूद अमरीका की आलमी बालादस्ती को मुंह चढ़ाता है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फरमाया है कि पाकिस्तान, अमरीका और ईरान जंग में गैर जानिबदार रहेगा। इस बयान से पाकिस्तान की बेबसी का इजहार होता है। कम अज कम वो ये कह सकते थे कि हम इस कशीदगी को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। इनकी तवील गुफ्तगू का खमियाजा अक्सर पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान का जो भी सफारती या सियासी असर व रसूख है, वो जंग रोकने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आज ईरान की बारी है तो कल हदफ कोई और होगा। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी में इजाफे की एक वजह ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरानी तेल की फरोख्त पर सख्त तर पाबंदियां लगाना है। एक रिटायर्ड अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रियस ने BBC से बात करते हुए कहा है कि इनके ख्याल में वाशिंगटन में सियासी क़यादत ईरान के खिलाफ किसी किस्म की भी अस्करी कार्रवाई के खिलाफ दी जाने वाली तंबीह मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की आबादी और इसका हुजम वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ईरान पर हमला करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका या इत्तेहादियों का हमला करना खुदकशी के मुतरादिफ होगा। डेविड पेट्रियस ने मजीद कहा, अगरचे वो नहीं समझते कि जंग होने वाली है, वाज़ेह रहे दोनों ममालिक के दरमियान अतवार को कशीदगी में इस वक्त मजीद इजाफा हुआ, जब मुत्तहिदा अरब अमारात के पानियों में 2 सऊदी ऑयल टैंकर समेत 4 टैंकर्स को सबूताज करने की कोशिश की गई। अमेरिका को शुबा है कि इस कार्रवाई में ईरान या इसके हमायती गिरोह शामिल हैं, ताहम इस वाक़े में ईरान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी जानिब तेहरान ने इस वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद करते हुए कहा है कि इस वाक़े की तफ्तीश होनी चाहिए। इससे कबल अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी सलाहियत को बढ़ाने के लिए त्यारा बरदार बहरी बेड़ा खलीज फारस रवाना किया था।